हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉपर परीक्षा पर। बेटा आज की क्लास में बात करेंगे हम, वो करेंगे चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन। ठीक है बेटा, इसके परिचय करेंगे हम। दो चरों वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स के बारे में। ठीक है, हमारी जो पिछली क्लास है उन सभी क्लासों को बेटा हमारे डिस्कशन में लिंक दिया हुआ है। जिसने बार पिछली क्लास न देखी हो वो जाकर पिछली क्लास जरूर देख लें एक बार। ठीक है, जैसे कि चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया था उसमें सारी बात पढ़ाई थी हमने। रैखिक समीकरण पढ़ाए थे उसमें, ठीक है। वहीं जाकर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स भी पढ़ाए थे। अब इसी के साथ आज चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन है। सबसे पहला दो चरों वाले रैखिक समीकरण, ठीक है बेटा। सबसे पहला आपको समझना ये होगा, जो रैखिक समीकरण होते हैं वो होते क्या है आपके, ठीक है। ऐसा, अब ये होता है ऐसा समीकरण, ठीक है, जिसमें चर की हाईएस्ट पावर, अधिकतम पावर कितनी हो बेटा, एक हो। ठीक है, वही क्या कहलाएगा आपका रैखिक समीकरण। इसकी हाईएस्ट पावर, चर क्या बताए थे आपको, एक्स वाई जेड, ये सब की सब क्या है आपके चर हैं। यहाँ लिखें अभी, ऐसा समीकरण, ऐसा समीकरण, ठीक है, जिसमें ऐसा समीकरण, ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम, अधिकतम घात एक हो, वह रैखिक समीकरण कहलाता है। रैखिक समीकरण कहलाता है। ठीक है बेटा, इसकी परिभाषा क्या होगी, इसकी डेफिनेशन, ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो बेटा, एक हो। ठीक है, सबसे पहले क्या देखें आप, सबसे पहले देख लें एक चर वाले, एक चर वाले, ठीक है। अगर एक चर वाले लिखोगे आप, जैसे 3x प्लस 2 बराबर 0। अब देखो इसमें चर कितने बेटा, चर बोले तो x, x कितना है यहाँ पर, एक x है ना, यही क्या होगा चर। चर की जो हाईएस्ट पावर, अगर बेटा पावर ना दी हो तो वहां कितनी पावर मान लेते हैं हम, एक पावर। की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। यहाँ भी क्या लिखवाया था, हाईएस्ट अधिकतम पावर कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, ठीक है। वही क्या कहलाएगा आपका रैखिक समीकरण। अब दो चर वाले बेटा देखो, दो चर वाले, दो चर वाले को कैसे लिखोगे आप, 2x प्लस 3y प्लस 7 बराबर 0। अब ये क्या होगा अब आपका, दो चर वाले, ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब दो चर कौन कौन से हो गए इसमें, एक तो आपका x हो गया, दूसरा क्या कहलाएगा बाई, यहाँ पर एक x दूसरा बाई, दोनों कैसे हैं, चर हैं अलग अलग। ये इक्वेशन क्या कहलाएगी, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब इसमें देखो हाईएस्ट पावर, देखो चर की बेटा, x की हाईएस्ट पावर कितनी है, भाई कुछ भी पावर नहीं है ना, अगर पावर अगर कुछ भी ना हो तो वहां क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, एक ले लेते हैं। y की हाईएस्ट पावर कितनी है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ भी क्या ले लेंगे, 1। अब इस इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, एक है। ठीक है, जब एक हाईएस्ट पावर है इसकी, तो ये इक्वेशन क्या कहलाएगी, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, दो चर वाली रैखिक समीकरण कहलाएगी। और बेटा इसका जो व्यापक रूप होता है ना, एक चर वाले का, वो होता है ए एक्स प्लस बी बराबर 0। ठीक है, इसी तरीके से दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो कहलाता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, इससे क्या करते हैं, हम इसको निरूपण करते हैं। ठीक, इससे इक्वेशन क्या करते हैं, निरूपण करते हैं, लिख लो, इससे करते हैं हम निरूपण। ठीक है, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब यहाँ देखो ए और बी बेटा, ए और बी, ये दोनों क्या कहलाएंगे आपके, मैंने पिछली क्लास में बताया था गुणांक, बोले तो कोफिशिएंट, इंग्लिश में बोलेंगे कोफिशिएंट, हिंदी बोलेंगे तो गुणांक कहलाएंगे। और एक्स और बाई, ठीक है, एक्स और बाई क्या कहलाएंगे दोनों, ये दोनों हो जाएंगे चर। ठीक है, अब सी, सी क्या हो जाएगा यहाँ पर, अचर। ठीक है, तो सी क्या हो जाएगा यहाँ पर, वो हो जाएगा अचर। लेकिन जो इक्वेशन बनी थी वो इक्वेशन क्या बनी थी आपकी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, ए और बी यहाँ पर ये कोफिशिएंट किसके होंगे, मतलब चर के कोफिशिएंट होंगे एक्स और बाई के। मैंने कोफिशिएंट बताया था पिछली क्लास में, जो गुणांक बताए थे मैंने, जो चर के साथ में जुड़े हुए हों, ठीक है, उसके सेट के मतलब उसके पड़ोसी हों, उसके पास बैठे हों चिपक कर, ठीक है बेटा, वही क्या कहलाते हैं, गुणांक।
यहाँ पर x के पास में कौन है, a है। a क्या कहलाएगा, गुणांक x का, और y का गुणांक क्या कहलाएगा, b। b किसके पास में, y के पास में। अब प्लस c, अब प्लस c के पास में तो कुछ भी नहीं है, तो c जो वैल्यू है वो कहलाएगी आपकी अचर यहाँ पर। ठीक, यहाँ तक आप सभी के समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरा अगर यहाँ पर अगर आप एक समीकरण ले लोगे, यहाँ पर अगर यहाँ एक समीकरण लिख दें, तो 4x प्लस 5y प्लस 10 बराबर 0। ठीक है, अब कंपेयर किससे करोगे आप, मैंने क्या, इसका जो व्यापक रूप होता है बेटा, निरूपण करते हैं इस इक्वेशन से करते हैं। अब यहाँ पर देख लो, अगर आपसे कहा जाए x का गुणांक बताओ, ये गुणांक बताओ x के और y के। ठीक है, गुणांक बताने हैं आपको, x का और y का गुणांक बता दो भैया। अब x का गुणांक कितना हो जाएगा, ये बताओ। ये x का गुणांक 4, y का गुणांक 5। ठीक, x और y क्या यहाँ पर है, 4 है बेटा, और प्लस 10 क्या हो जाएगा यहाँ पर, 10 हो जाएगा अचर। अचर का मान कितना है यहाँ पर, 10। ठीक है, कंपेयर कर दिया हमने इक्वेशन से। ठीक है, और इसी के साथ बढ़ते हैं हम, एक बात और बेटा, दो बात आपको समझनी थी। पहला बात समझ ली हमने, इसमें ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो वह रैखिक समीकरण कहलाता है। दूसरी बात बेटा, इसके जो हल होते हैं ना, सॉल्यूशन, वो मैनी सॉल्यूशन होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं इसके। ठीक है, ये मैनी सॉल्यूशन हो जाते हैं, जैसे कि दो चरों वाले जो रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक सॉल्यूशन होते हैं। जो बेटा दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण के समीकरण क्या होंगे बेटा, अपरिमित अनेक, अपरिमित अनेक हल होते हैं। ये जो इक्वेशन लिखवाई है मैंने, तो इस तरीके से यहाँ लिखा हुआ था 4x प्लस 5y प्लस 10 बराबर कितना लिखा हुआ था, 0। इस तरीके से एक इक्वेशन यहाँ लिख लें एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, आपके समझाने के लिए। यहाँ पर एक अगर मैं लिख दूं यहाँ पर x प्लस 3y बराबर 9। ठीक है, वो अब यहाँ पर आप मैनी सॉल्यूशंस कैसे निकालोगे, बहुत सारे दो चर वाले, देखो यहाँ एक चर x, दूसरा चर क्या होगा इस इक्वेशन के अंदर, y होगा यहाँ पर। ठीक है ना, अब इसके बहुत सारे सॉल्यूशन निकालोगे आप, तो बेटा एक तरीके से डिब्बा बना लो, बॉक्स टाइप का। ठीक है ना, तो बोल देंगे डिब्बा एक, ये एक बॉक्स बना लोगे यहाँ पर। अब यहाँ लिखो x और y, जब मैनी सॉल्यूशन लिखेंगे हम, x और y मैनी सॉल्यूशन जब निकलेंगे उन सबको यहाँ लिखते रहेंगे। ठीक है, अब इस इक्वेशन में सबसे पहले मैं अगर x का मान, ठीक है बताओ कितना रख दूं, अगर x का मान आप x बराबर 2 रख दो। ठीक है, 2 रखने पर, ठीक है, इस इक्वेशन में इक्वेशन बन इसको नाम दो। ठीक है, अब x बराबर 2 रख दोगे आप यहाँ पर, 2 प्लस 3y बराबर 9। ठीक है बेटा, ठीक है, 2 ना बेटा 3 रख दो। ठीक है ना, आप अगर 2 भी रख दोगे तो मान आपका फिर भी निकल के आएगा, लेकिन आप 3 रखें, जिससे क्या हो, कैलकुलेशन में आसानी होगी, आपको समझने में भी आसानी होगी। क्या रख दिया यहाँ पर, 3। अब देखो 9 में से बेटा 3 घटाओ कितना बचेगा, y बराबर 9 में से 3 गई तो 6। अब एक मान कितना निकल के आया, 3 हो गया x का मान, हमने x बराबर 3 रखने पर। ठीक है, और y बराबर कितना निकल गया, 3y बराबर 6, तो y बराबर 2। ठीक है, y में हम 3 से भाग कर देंगे बेटा, कितना निकल के आएगा, तो y का मान कितना निकल के आएगा, 2। अब देखो दूसरी जगह आप क्या कर दो, y बराबर रख दो 0, y बराबर 0 रखने पर, तो y का मान कितना होगा यहाँ पर, 0। जब y बराबर 0 रखोगे यहाँ पर, x प्लस 3 गुणा 0 बराबर 9। अब देखो x बराबर 9, 3 की गुणा 0 से करोगे तो 0 आएगा। ठीक है, दूसरा मान क्या निकल आया, x का 9 निकल आया। बेटा इसी तरीके से ना तुम मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ठीक, कितने भी सॉल्यूशन निकाल लो। आप दूसरा मान अगर y का मान रख दोगे आप यहाँ पर 1 रख दो। ठीक है, अगर y का मान 1 रख दोगे, फिर क्या करा मैंने, y का मान 1 रख दिया यहाँ पर। ठीक है ना, और y का मान 1 पुट करोगे इसमें, तो x प्लस 3 गुणा 1 बराबर 9। ठीक है बेटा, x बराबर 9 माइनस के 3,
x बराबर 6 बेटा, ठीक है ना। दूसरा मान 6 का मान कितना निकल गया है 6। ठीक है, आई होप मैं समझ रहा हूँ, ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ये कुछ नहीं है बेटा, एक छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन है इस क्लास का, जो आपका चैप्टर नंबर 4 है। दो चरों वाले जो रैखिक समीकरण उनका इंट्रोडक्शन है, वही इंट्रोडक्शन हमने कराया है। अब जो आपकी जो एक्सरसाइज स्टार्ट होंगी यहाँ से आप आगे के लिए, उस समय में ये आपको बहुत ज्यादा काम देगा, ठीक है। इसी के बेसिस सारे सवाल हम सॉल्व करेंगे। ये तो बेटा कितने सॉल्यूशन निकल आए इसके, देखो मैंने सॉल्यूशन निकल आए इसके 1 2 3। और बेटा इसको बोलते हैं निर्देशांक कोऑर्डिनेट निकल आए। जब हम ग्राफ बनाते हैं, अब तो एनसीईआरटी से बेटा जो एक्सरसाइज थी ग्राफ वाली है वो कट कर दी है, लेकिन जब कोऑर्डिनेट बना के इसको लिखते थे तो किस तरीके से लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई। सबसे पहले किसकी वैल्यू लेते हैं 3, एक्स की वैल्यू 3,2। ठीक है भाई, इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम इसको। फिर लिखते हैं 9,0, 9,0, फिर लिख देते 6,1। ठीक है, अब 3 मान निकल आया यहाँ पर, लेकिन मतलब मान यहाँ पर कितने भी निकल सकते हैं, ये ना सोचेंगे 3 ही निकले यहाँ पे 2 निकले। आपके जब तक पेट न भरे ना आप निकालते रहे। ठीक है, परिभाषा में लिख दिया अपरिमित अनेक हल होते हैं बेटा, इसके कितने भी हल हो सकते हैं, ठीक है ना। और ये जो 3 हल निकल लिया, दूसरी वर्ड है, इसको लिखने का तरीका होता है ना वो इस तरीके से होता है। इसमें आप सबसे पहले जो मान लिखोगे आप, वो लिखा जाता है इसमें एक्स का। देखो पहली वैल्यू एक्स की लिखी है, दूसरी वाई की। दूसरी जगह आप लिखोगे ब्रैकेट में फिर भी वही वाली कंडीशन, पहले एक्स फिर वाई। तीसरी वाले में पहले एक्स फिर वाई। बेटा हर बार आपको मतलब मान जब भी लिखोगे आप, तो सबसे पहले लिखोगे आप वाई एक्स का मान, फिर कॉमा, फिर लिखोगे वाई का मान। ठीक है बेटा, यही इसका इंट्रोडक्शन था इस क्लास का। यहीं पर एक क्लास हो जाती है आपकी समाप्त। ठीक है, आइए मैं समझता हूँ ये इंट्रोडक्शन आप सभी के समझ में आया होगा। ठीक है, तब तक के लिए बेटा आप लोगों ने जो पुरानी क्लास नहीं देखी हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, जाकर एक बार देख लें। कि जो भी साथी, जो भी स्टूडेंट, जो मेरे छोटे बहन भाई अगर नए अगर चैनल से जुड़े हैं बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आया हो तो बेटा वीडियो को लाइक जरूर कर दें एक बार। ठीक है बेटा, अगली वीडियो मिलती है मैं इसी के साथ में, वो होगी एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, तब तक के लिए बेटा ख्याल रखें अपना, मस्त रहें एकदम से। थैंक यू सो मच।